Welcome back at my YouTube channel. This is my second lecture on set theory. Let us start our lecture. देखिए आज का हमारा सबसे पहला कंसेप्ट है दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। ये कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स का मीनिंग होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set is known as cardinal number और कार्डिनल नंबर का सेकंड नेम है ऑर्डर ऑफ सेट। तो इसे हम नोट करते हैं, अगर मेरे पास ए सेट हो तो इसे हम नोट करते हैं इस टाइप से, इसे मॉडल्स में हम लिख देते हैं। इसका मीनिंग क्या आता है? ऑर्डर ऑफ अ सेट। तो कई बुक्स में ऐसा भी लिखा जाता है ऑर्डर ऑफ ए, दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन अ सेट। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर मेरा एक सेट ले लूं मैं ए ई आई ओ यू, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है? 5। देखिए मैंने एक और सेट लिया जिसमें मैं कुछ स्पेलिंग लिख रहा हूं। एक्स इज अल्फाबेट्स ऑफ वर्ड, यह एक मैं वर्ड लिख रहा हूं MISSIPPI। तो देखिए सबसे पहले मैं ए सेट को लिखने की कोशिश करूंगा। तो देखिए जब हमने सेट की डेफिनेशन की थी तो हमने डेफिनेशन में बोला था सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट। देखिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग क्या होता है? हम किसी भी मेंबर को, हम किसी भी एलिमेंट को या किसी भी मेंबर को रिपीट नहीं करेंगे। तो देखिए इसे लिखने के लिए मुझे कितने इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज किए हैं? तो मैंने 4 इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज किए हैं MISP। तो ए सेट के एलिमेंट्स की गिनती कितनी होगी? 4 होगी MISP। तो इसे मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 4। इसमें चाहे कितने भी स्पेलिंग में कितने भी अल्फाबेट्स यूज हो जाएं, बट जब हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स ही लिखेंगे। इसमें कितने यूज हुए हैं? एक M यूज हुआ है, फिर I S और P। तो इस सेट का ऑर्डर कितना हो गया? 4। देखिए ऑर्डर को डिफाइन करने के बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स। तो देखिए सबसे पहली टाइप में लिखूंगा एम्प्टी सेट। ए सेट which contains no element, a set which contains no element is called empty set and denoted by 5। डिनोटेड बाय 5, ये सिंबल है 5 का। और इसे हम दूसरी टाइप से, इस टाइप से भी लिख देते हैं, सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स लिख देते हैं और इसके बीच में कोई भी एलिमेंट हम नहीं लिखते। तो ऐसे सेट को भी हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। तो देखिए इसके हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। Ax such that x is equal to -1, x belongs to R। देखिए
ए मेरा एक सेट है जिसके एलिमेंट्स का स्क्वायर क्या है, नेगेटिव, और वो एलिमेंट कहां से आ रहे हैं, आर से। कहां से आ रहे हैं, आर से। आर मीनिंग रियल नंबर। देखिए अब किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो तो नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होना तो पॉसिबल नहीं, इसीलिए ये सेट क्या है, एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि इस सेट में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल लेते हैं। x belongs to natural number, x का इक्वल टू 3 एंड x belongs to natural number। देखिए आप किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो कभी भी आंसर 3 नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो आंसर मेरा आएगा 1। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 4। तो देखिए x का इक्वल टू 3, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो किसी भी नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर 3 नहीं होता, इसलिए ये सेट भी क्या है, का एम्प्टी सेट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। x क्यूब इज इक्वल टू 28 एंड x बिलोंग्स टू z। x बिलोंग्स टू z, तो देखिए किसी भी इंटीजर का स्क्वायर 28 पॉसिबल नहीं है, तो ये सेट भी क्या है, मेरा एम्प्टी सेट है। तो देखिए एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी ना हो, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। पहले आपने इसकी डेफिनेशन देखी, ए सेट व्हिच कंटेन नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसे हम फाइव से डिनोट करते हैं। फिर हमने इसे इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी। देखिए इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर ऑलवेज 0 होता है। एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर ऑलवेज क्या होता है, 0। तो अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारी नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट में क्या होगा, ए सेट which contains at least one element, at least one element is known as non-empty set। जैसे इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूं, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक वैल्यू 1 और एक वैल्यू -1। तो देखिए अब बात हमारी हो रही है नेचुरल नंबर्स की। अगर मैं नेचुरल नंबर में से चूज करूं तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 1। तो ए में एक सिंगलटन सेट 1, सॉरी ए एक सिंगलटन सेट क्या हो गया, 1, इसमें एक एलिमेंट है, तो ए मेरा क्या है, ए इज नॉन एम्प्टी। तो इसे मैं इस टाइप से लिख दूंगा, क्योंकि मेरे ए सेट में एक एलिमेंट की एग्जिस्टेंस हो गई है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, नॉन एम्प्टी सेट। तो देखिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं, a इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू r। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना बढ़ गया मेरा 8, तो एक्स क्यूब मेरा कितना बढ़ गया 2 क्यूब, तो x इज इक्वल टू 2 मेरा रियल नंबर में एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। तो देखिए ये भी मेरा क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सेट। हम बहुत सी एग्जांपल ले सकते हैं नॉन एम्प्टी सेट्स की, जैसे सेट ऑफ वावल, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर। ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं।
तो अब हम नेक्स्ट टाइप पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसकी क्या है। देखिए नेक्स्ट टाइप हमारी है फाइनाइट सेट। A set which have only finite number of elements. A set which has only finite number of elements is known as finite set। तो इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। एक सेट लिया जिसमें मैंने ए ई आई ओ यू, तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट एग्जिस्ट हुए हैं 5, तो दिस इज फाइनाइट सेट। और एग्जांपल ले लेते हैं। x is natural number and x less than 10। एक मैंने ऐसा सेट लिया इसमें नेचुरल नंबर है लेस देन 10। तो देखिए अब हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 एलिमेंट एग्जिस्ट हुए हैं, तो ये भी मेरा क्या है एक फाइनाइट सेट है। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस का सेट भी क्या है फाइनाइट, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के कितने फंक्शंस होते हैं 6। अगर मैं प्लैनेट्स का सेट लूं, पूरे प्लैनेट्स का सेट लूं, अब हमारे पास प्लैनेट्स कितने हैं 11, तो ये सेट भी क्या है फाइनाइट। तो देखिए फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके एलिमेंट की गिनती हम गिनकर बता सकते हैं, तो ऐसे सेट को मैं क्या बोलूंगा फाइनाइट सेट। अब हमारी ये नेक्स्ट टाइप है वो है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट ए सेट विच हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज अ इनफाइनाइट सेट। ए सेट which has infinite number of elements is known as infinite set। हम किसी भी सेट के अगर एलिमेंट्स को गिनकर नहीं बता सकते तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ऐसे सभी सेट्स क्या होते हैं इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। तो देखिए इनफाइनाइट सेट की हम एक बार फिर डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सेट विच हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके हम एलिमेंट्स की गिनती नहीं कर सकते, तो उस सेट को क्या बोलूंगा मैं इनफाइनाइट सेट। तो देखिए अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हमें बताना होगा एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनमें से हमें एनालिसिस करना होगा कि गिवन सेट हमारा क्या है। तो देखिए फर्स्ट सेट ले रहा हूं मैं A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। B सेट में ले रहा हूं x बिलोंग्स टू n एंड x ग्रेटर देन 5। C सेट में ले रहा हूं x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 5। D सेट में ले रहा हूं
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ऑड प्राइम। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 28 and x belongs to R. X cube is equal to 27 and x belongs to Z. देखिए अब जहां R की स्थान पर Z कर लीजिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। X belongs to C. X belongs to C. X square is equal to 4. X is even prime. तो अब इनमें से अब देखते हैं कौन से एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है, फाइनाइट है और इनफाइनाइट। देखिए इस सेट में कितने एलिमेंट एग्जिस्ट हुई हैं? 5। तो पहले तो ये बन गया नॉन एम्प्टी। क्या बन गया? नॉन एम्प्टी, क्योंकि इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट हो गए। तो इनके एलिमेंट्स की गिनती कितनी है? 5। दिस इज फाइनाइट सेट। दिस इज फाइनाइट सेट। ये नॉन एम्प्टी भी है और फाइनाइट सेट। देखिए यहां हमारे पास क्या है? x बिलोंग्स टू n एंड x ग्रेटर देन 5। देखिए 5 से बड़े नेचुरल नंबर, 5 से बड़े नेचुरल नंबर्स कितने होंगे? इनफाइनाइट। 6 7 8 9 10 11 12। अब हम लास्ट वाला नेचुरल नंबर नहीं बता सकते, तो देखिए यहां से ये सेट बन गया इनफाइनाइट सेट। क्या बन गया? इनफाइनाइट सेट। तो ये नॉन एम्प्टी है। देखिए इनफाइनाइट सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। तो देखिए इस कंडीशन में क्या है? हमें x क्या दी हुआ है? नेचुरल नंबर लेस देन 5। नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो देखिए अगर मैं सेट को लिखना चाहूं तो नेचुरल नंबर लेस देन 5 कौन से होते हैं? 4 3 2 1। 4 3 2 1। तो देखिए इसमें सिर्फ 4 ही एलिमेंट आएंगे, 1 से लेकर 4 तक। तो ये सेट क्या बन गया मेरा? फाइनाइट और नॉन एम्प्टी। देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल है? +2 और -2। बट उसने हमें बोला क्या है? ऑड प्राइम। बोला क्या है कंडीशन में? ऑड प्राइम। तो ये सेट मेरा क्या होगा? एम्प्टी सेट। तो ये सेट मेरा क्या होगा? एम्प्टी सेट। क्योंकि कोई भी ऑड प्राइम अगर मैं उठाऊं, किसी भी ऑड प्राइम का जो स्क्वायर होता है वो 4 के इक्वल नहीं आएगा। इनफैक्ट किसी भी ऑड प्राइम का स्क्वायर इवन नंबर नहीं होता। तो ये सेट क्या है? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट इज ऑलवेज फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज फाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? x क्यूब इज इक्वल टू 28। अगर x क्यूब इज इक्वल टू 28 है तो देखिए यहां x की जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर नहीं आएगी, क्योंकि किसी भी इंटीजर का अगर मैं क्यूब करूं, किसी भी इंटीजर का अगर मैं क्यूब करूं तो वो कभी भी 28 आंसर नहीं देगा। तो इसलिए इंटीजर की कंडीशन पर ये क्या है? एक एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? फाइनाइट। तो देखिए अगर यहां z के स्थान पर मेरा r हो, z के स्थान पर क्या हो मेरा? r, यानी कि रियल नंबर हो, फिर इसमें कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, फिर ये क्या होगा? नॉन एम्प्टी सेट। देखिए x क्यूब इज इक्वल टू 27, x बिलोंग्स टू z। तो मेरे पास x इज इक्वल टू 3 इसका क्या है? एक सॉल्यूशन है। तो ये क्या है मेरा? नॉन एम्प्टी सेट। ये क्या है मेरा? नॉन एम्प्टी सेट। तो इसमें फाइनाइट नंबर ही एग्जिस्ट करेंगे। तो ये मेरा सेट क्या है? फाइनाइट सेट।
अब जी पर पहुंचते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू -1, x बिलोंग्स टू c। यहाँ c क्या है मेरा? कॉम्प्लेक्स नंबर। c क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो g मेरा क्या हो गया? नॉन एम्प्टी सेट। देखिए यहाँ कंडीशन मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर पर दी गई है। अगर कंडीशन मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर पर दी गई है तो ये क्या है? नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि आयटा इसे जरूर सेटिस्फाइड करेगा। देखिए पहले हमने यहाँ आर वाली कंडीशन ली थी, उस केस में क्या था? ये मेरा क्या बन गया था? एम्प्टी सेट। उसका कारण था कि रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। बट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर मींस इमेजिनरी नंबर है जिसका स्क्वायर क्या आता है? नेगेटिव आता है। आयटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो जी में एक आयटा एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या है मेरा? नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या है? फाइनाइट सेट। x स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x इज ए प्राइम, इवन प्राइम। x इज इवन प्राइम, x इज इक्वल टू 2 से क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड। तो दिस इज ए नॉन एम्प्टी सेट एंड finite set. Thank you for watching my video. We will continue our lecture series in the next video. Thank you. Please subscribe my channel.